ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansaniwaldairyfarm.com। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम ओमवीर भाई साहब के फार्म पे हैं, जो कि मैं कहूँगा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ओमवीर भाई साहब के यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो पहले अपने चैनल पे आ चुकी हैं। बहुत ही अच्छी जो भैंस रखने के शौकीन है, लगभग 20 किलो दूध से कम की कोई भी भैंस इनके पास मेरे ख्याल से नहीं मिलती। ना ये लेते हैं ना ये बेचते हैं 20 किलो से कम की। कोई धोखे से आ जाए तो दूसरी बात है। तो आज जो पशु इनके पास है मैं वो दिखाऊंगा आपको। ओमवीर भाई से भी बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले तो जो एक नंबर पे भैंस बंधी हुई है वो भी मैं कहूँगा पूरी दुनिया लगभग इस भैंस को जानती है। जो भैंसों का काम करते हैं, भैंसों के जानकार है, धन्नो है ये। भाई साहब कितना दूध दे रही है धन्नो अभी? अभी भाई साहब 26 मानो। 26 किलो दूध अभी दे रही है। कितने महीने की होगी ब्याई हुई? 3 महीने। 3.5 महीने की। इससे 1.25 महीने प्रेग्नेंट होगी। 1.25 महीने की। इस बार कौन से बुल से करवाया प्रेग्नेंट? सिकंदर से प्रेग्नेंट करवाया है। तो इससे आगे देखिए 2 नंबर पे जोटी, जो कि बहुत ही शानदार खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसके बारे में ओमवीर भाई से बात करते हैं। भाई साहब ये कौन सी बार की ब्याई हुई है? दूसरी बार की। दूध कितना दे रही है? 25 किलो से ऊपर दूध आज इसमें है। कितने दिन की ब्याई हुई होगी? लगभग 1.5 महीने की होगी भाई। 1.5 महीने की ब्याई हुई है। तो इसको खोल के दिखाना भाई साहब। 1.5 महीने की ब्याई हुई, 25 किलो से ऊपर दूध, बिल्कुल छोटे सींग की, जोशीले अड्डर की। देख सकते हैं आप वीडियो में। भैंस बहुत ही बढ़िया है। और जैसा कि मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही बता रहा था कि कोई भी पशु भाई साहब के पास 20 किलो दूध से कम का नहीं होता। और सारे के सारे पशु जहां से भी परचेज करते हैं 20 किलो से ऊपर वाली भैंस ही खरीदते हैं। और कम दूध की कोई भैंस आ भी जाए तो वो धोखे से ही आती है। लेकिन भाई साहब कभी भी 20 किलो दूध से कम की भैंस सोच के नहीं लेते कि 20 किलो से कम दूध अगर ये निकालेगी तो इनके फार्म पे वो नहीं मिलेगी। ले आओ वापस। बहुत ही शानदार जोटी। और जो ब्रीडिंग मैं कहूँगा जो ब्रीडिंग का काम है वो आप सोच सकते हैं। जो भाई 20-21 किलो दूध से ऊपर की भैंस रख के ही एक ब्रीडिंग पे काम किया जा सकता है, क्योंकि अच्छी भैंस ही अच्छे बच्चे पैदा करेगी। और आप अगर 20 किलो, 21 किलो, 22 किलो दूध की भैंस घर रख के ब्रीडिंग शुरू करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 10 किलो की भैंस बांधेंगे तो आप उस समझ लो 3-4 साल उससे पीछे चले जाएंगे। कोई भी काम है ब्रीडिंग का उसमें। इससे आगे फिर एक और जोटी। ये भाई साहब कौन से ब्यात की है? पहले ब्यात की। कितने दांत है? चौथे दांत एक थोड़ी है भाई साहब, एक खड़ी। 4 दांत है। तो इसमें कितना दूध है ओमवीर भाई साहब? 17 किलो दूध है। आज 11 दिन की ब्याई है। 11 दिन की ब्याई में 17 किलो दूध है। छोटू इसको भी खोलना भाई। 11 दिन की ब्याई हुई में 17 किलो दूध है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया 4 दांत जोटी। और साइज 20 किलो दूध देगी भाई। 20 किलो दूध निकालेगी। साइज बहुत बढ़िया है जोटी का, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, अडर खुले अडर की, चारों थन दूरी पे हैं, काफ़ी दूरी पे हैं। सींग बिल्कुल छोटा है। ये बच्चा जो सामने है इसी का है। और जोटी देखिए बहुत ही खूबसूरत। ले आओ भाई। बहुत ही खुले अडर की जोटी है, बिल्कुल पतली चमड़ी की है, कागज़ जैसी पतली चमड़ी है। और बाल काट रखे हैं तो और भी ज़्यादा मैं कहूँगा जोटी खूबसूरत दिखाई दे रही है। बिल्कुल छोटे सींग की। और 20 किलो दूध पहले ब्यात में भाई साहब पीछे हमें बता रहे थे कि निकाल देगी। ये देखिए जोटी बहुत ही बढ़िया। बच्चे के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ भाग रहे हैं पशु। और पूंछ थोड़े से बाल वाइट हैं। अडर देखिए खुले अडर की और जोशीले अडर की। अभी ब्याई थोड़े दिन की है, लगभग 1 महीने की। जब तक ब्याई होगी तब पूरे दूध पे आएगी। इस भैंस का भी मैं आपको अडर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए अडर इसका, ये काफ़ी जोशीले अडर की है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इसको कहेंगे हम परफेक्ट अडर। और थन भी बहुत ही बढ़िया, मुट्ठी के आकार के थन हैं दोनों भैंसों के। तो जो क्वालिटी है भाई साहब के पास, जब भी हम पशु देखते हैं हर पशु में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पशु आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि कोई भी पशु
लो क्वालिटी का या मीडियम क्वालिटी का इनके पास मिलेगा। तो जो भाई अच्छे पशु लेने के इच्छुक हैं वो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। इससे आगे एक नया मेरे ख्याल से मैं कहूँगा शौक पैदा हुआ है भाई को। बुल कैसे रख लिया भाई साहब? भैंस ही रखते थे? ये 2 साल पहले मैंने कहीं सेल कर दिया था, अच्छा। राजस्थान गंगानगर साइड। हाँ हाँ। और ये वापसी मैंने फिर ले ली। ये अच्छी भैंस को रिकॉर्ड है, इसकी माँ को रिकॉर्ड भी मेरे पास है, यानी कि पूरी 23 किलो को 3-4 भी नहीं ब्याई को 3 साल पहले दे दी थी मैंने आंध्र प्रदेश बाकड़ी। 22 किलो 700 ग्राम दूध इसकी माँ ने दिया। 70-100 है हाँ, हाँ। मेरे पास। उस टाइम सेल कर दी थी, जो भी बेच दिया था, फिर हाँ, हाँ। वो वापसी फिर ले ली मैंने। अच्छा, वापस फिर ले लिया। कितनी उम्र होगी भाई साहब इसकी? 6 दांत। तो इसके बाप का भी पता है? नहीं भाई साहब, बाप को नहीं पता। बाप का नहीं पता। ठीक है, खोलो ना छोटू इसको भी। अच्छा, लगभग 4 साल की उम्र है, 6 दांत भाई साहब बता रहे हैं। बिल्कुल छोटे सींग का, तैयारी बढ़िया है। और पहली बार हमने भाई के फार्म पे कोई बुल देखा है। भाई साहब जैसा कि बता रहे थे पिछले साल इन्होंने बेच दिया था और अभी गंगानगर की साइड राजस्थान में बेचा था और वहाँ से भाई साहब ने वापस ख़रीद लिया है। ये देखिए। तो भाई साहब ये घर रखोगे या बेचने के लिए लिया है? बच्चा भी बढ़िया है, अगर कोई बढ़िया ग्राहक होगा, बढ़िया आदमी होगा तो दे भी जा। इसका बच्चा जो वापस भी नहीं ले, इसका रिजल्ट बढ़िया है, बच्चा बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा अच्छा, रिजल्ट जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं बहुत बढ़िया आया है और इसी कारण से इन्होंने वापस ख़रीद लिया है। और कोई अच्छा ग्राहक होगा तो बेच भी देंगे। ये देखिए। अच्छा के नहीं, देखभाल अच्छी करनी हो, पैसे की तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखभाल करने वाला बढ़िया हो, पैसे तो कम में भी बेच देंगे। हैं बांध दे भाई, बहुत ही बढ़िया शरीफ कटड़ा दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही। तो ये आज हमने भाई साहब के पास लगभग 3 पशु दिखाए हैं, जो कि एक बुल और 2 जोटियाँ। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। और जो भी पशुपालक भाई, वीडियो बनाने से पहले भी हमारी बात हो रही थी भाई साहब से कि लगभग जो रेट है भाई साहब के पास 2 लाख से शुरू होके 5 लाख रुपए तक की भैंसें मिलती हैं। इसी रेट में बेचते हो भाई साहब? लगभग 2 लाख से बहुत ही कम चांस है, लाख और 1.5 लाख की तो बहुत कम चांस है, 10% भी कौन चांस। हाँ, तो जो भाई 2 लाख से ऊपर की भैंस लेने के इच्छुक है वो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको ये जोटियाँ दूध चाहे 4 टाइम 6 टाइम कई टाइम मिल्किंग करो सुरेंद्र भाई। और पहले दूध भी दिखा देता है, ये भी एक और मतलब नियम बना लियो भाई साहब, एक टाइम की चुवाई वीडियो नहीं बनवाऊंगा। अच्छा। हाँ, 2 टाइम को तेरे पास टाइम होती खाली करवा दी, सुबह कर 3 टाइम कर, मर्जी तेरी। लेकिन एक टाइम में दूध की वीडियो आइंदा नहीं बनाऊंगा भाई। हाँ, बस दूध बता देंगे, कोई लेने वाला भाई है वो देखे। लेकिन भाई साहब हर वीडियो में हम ये बताते हैं पशु बीमार भी हो सकता है वीडियो बनाने के बाद, कि आप 2 टाइम 3 टाइम दूध देखें तब पशु खरीदें। किसी के खाते में पैसे ना लगवाएं, क्योंकि समस्या रहती है ये पैसे वाली भी। फिर कोई बोलता है वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, भैंस नहीं दे रहा, कटड़ियाँ नहीं बेच रहा, वो मुश्किल काम हो जाता है। भाई साहब एक टाइम में कोई 28 बता दे, कोई 27 बता दे, उसमें कोई स्वादली बात को नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब के पास रूटीन में मैं कहूँगा 24, 25, 26 किलो दूध की भैंसें मिलती रहती हैं। और जो बात इन्होंने बताई कि एक टाइम की मिल्किंग की वीडियो हम नहीं बनवाएंगे, तो मैं भी बहुत ही कम पसंद करता हूँ। लेकिन ऐसे हाँ तो मेरी 5-7 वीडियो बनाई। हाँ, वो भी इसलिए बनाई है भाई साहब के मेरे को पता है कि 2 टाइम की चुवाई भाई साहब के पास पूरी मिलेगी। तो जहाँ से भी मैं दोबारा से कहूँगा, जो भी पशुपालक भाई कहीं से भी पशु खरीदें, चाहे ओमबीर भाई साहब के यहाँ से खरीदें, किसी और फार्म से खरीदें, 2 टाइम पशु की चुवाई करें, 2 टाइम 3 टाइम जितना भी आपके पास टाइम हो, फिर पशु खरीदें। किसी के खाते में पैसे ना लगवाएं, खुद आके पशु देख के फिर लें, क्योंकि बाद में जो है समस्या आ जाती है उसमें थोड़ी बहुत। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही स्क्रीन में नीचे भाई साहब का नंबर भी चल रहा है, तो जो भी पशुपालक भाई इन भैंसों के बारे में पूछना चाहते हैं, या बुल, जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि जो बुल है ये अच्छी सेवा करने वाले भाई को देंगे, पैसे वाली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज़्यादा महंगा बेचने की भी इच्छा नहीं है। भाई साहब वैसे रेट पूछें तो कितना रेट रखा है बुल का? अच्छी पार्टी है तो भाई दे देंगे, कोई ज़्यादा रेट वाली नहीं, घबराने कोई बात को नहीं, हम नॉर्मल रेट को है, नॉर्मल रेट का। कोई बात को नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये बुल, इस बुल के बारे में भी पता कर सकते हैं, नॉर्मल रेट का है। ठीक है भाइयों, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे भाई साहब के पशु। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। फोटो खाली कर बेटा रहे। ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansaniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansaniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।